आज का प्रातः क्लास है 20 जून 1964। रिकॉर्ड चला है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। बच्चे जानते हैं कि अब हम घोर अंधियारे से घोर रोशनी में जा रहे हैं। इनकी रोशनी भी ऐसे है जैसे सूक्ष्म बतन या जैसे सूर्य निकलता है। तो उसकी तपित हो जाती है। यहाँ तो है पुरुषार्थ की ठंडी, और अब ये मिलती है तुमको लाइट। वो लाइट तो इन आंखों के लिए है, परंतु आत्मा को भी अपनी आंख है। आत्मा को बुद्धि की आंख मिलती है। आत्मा जानती है बरोबर हम अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं, और हम आंखों से ब्रह्मारथ है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उनको भी जानते हैं। तो अब बच्चों को पहचान हुई है, और असली पहचान तब होती है जबकि सन्मुख मिलना होता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। गण अर्थात समूह। नंदी बैल को कहा जाता है। तो ये दो बैलों की जोड़ी है। एक टेम्परेरी रथ है, एक मुकर्रर रथ है। जिनको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में नंदीगण हमेशा बैल को रखते हैं, और भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाया है। एक चित्र दिखाते हैं, समझते हैं इनमें गंगा आई। किसमें गंगा आई? भागीरथ में गंगा आई या शंकर में गंगा आई? दिखाते हैं शंकर की जटाओं में गंगा आई। परंतु अभी पानी की गंगा तो नहीं है। और ये बात तो तुम अभी जान गए हो। भक्त लोग इस बात को नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत झूठी बातें हैं। इनको हिंदू शास्त्र कहेंगे। अभी तुम ब्राह्मणों को तो सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब वेदों ग्रंथों उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो।
कई बच्चियां हैं जिन्होंने कब कोई शास्त्र पढ़ा अथवा सुना ही नहीं है, परंतु फिर भी सब वेदों शास्त्रों के सार को समझ रही हैं। जो अनपढ़ हैं वो पढ़ुओं से और ही तीखे जा रहे हैं। अनपढ़ आगे पढ़े भरी ढोएंगे। नहीं तो अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। और यहाँ फिर ये वंडरफुल बात है, जो कुछ नहीं पढ़े हुए हैं वो सब वेदों शास्त्रों धर्मों भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को अच्छी रीति जान गए हैं। वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं, फिर बैठे शास्त्र आदि सुनते हैं। वो समझते हैं इनसे बाप के पास जाने का भिन्न भिन्न रास्ता मिलता है। वो समझते हैं कोई पहाड़ी है, आजू से बाजू से दाएं से बाएं से कहीं से भी ऊपर चढ़ करके जाना है। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे वो अब सब कुछ जान गए हो। कुमारियों के द्वारा ही परमपिता परमात्मा भीष्म पितामह आदि को बाण मरवाते हैं। ये ज्ञान के बाण हैं, परंतु दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। ये जगदम्बा सरस्वती कुमारी है ना, ये सरस्वती सरनेम रखवाते हैं। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है वो सब संगम युग की यादगार है। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखवाते हैं। वास्तव में तो ये मम्मा ही ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है। बरोबर अब कन्याओं में जास्ती ताकत आती है, क्योंकि वो उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ती हैं। पुरुष जब स्त्री को लेता है तो उसमें मोह चला जाता है। फिर माता पिता दादी आदि सब से मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम तो सबसे नष्टो मोहा बनते हो। अपन को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग लगना है बाप से, और योग माना याद, क्योंकि तुम्हारी तो बातें ही निराली हैं। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वो तीर्थ आदि करती नहीं है, क्योंकि कन्या तो है ही पवित्र।
मनुष्य तो तीर्थों पर जाते हैं अपने पाप काटने के लिए, समझते हैं कि गंगा ही पतित पावनी है। अच्छा, फिर ये अमरनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर आदि पर जाते हैं तो क्या ये सब पतित पावन हैं? पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर और जगह क्यों जाते हैं? क्या देखने जाते हैं? कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली, तो कुछ न कुछ गौमुख आदि बनाकर रख देते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, गौएं तो तुम हो, तुम गौओं में भी कोई ऊंचे से ऊंचे पुरुषार्थी है, नाम वाला है कामधेनु गयु। जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास दिखाते हैं। जरूर कुमारी होगी, तो कुमारियों को तीर्थ आदि करने की दरकार नहीं है। कन्याएं तो हैं ही पवित्र, और उन कन्याओं में मुख्य है मम्मा। और उनकी भी माँ का फिर मेल रूप दिखाते हैं ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा को तुम भाग ही पहनते हो, तो दुनिया में कितना हाहाकार हो जाता है। इसलिए तुम्हारी भागी पहनने के लिए मम्मा निमित्त बनी हुई है। उनको कन्याएं माताएं भागी पहनना शोभता है। परंतु फिर अगर पुरुष उनकी गोद में जाएं तो भी हाहाकार हो जाता है। ये न हो तो फिर कोई भी विघ्न न पड़े। परंतु कल्प पहले जो होता है सो तो होना ही है। वास्तव में है सारा बुद्धि का काम। गोद अगर न भी लेवे तो भी कोई हर्जा नहीं है। बाप तो कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, इसलिए माम एकम याद करो। तो इसमें गोद की तो बात ही नहीं उठती। परंतु ला फिर कहता है जब तक शिव बाबा की गोद में, ब्रह्मा की गोद में न बैठे तो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कैसे कहलावेंगे। गुरु की गोद में भी देते हैं ना, और यहाँ तो बाप भी है सदगुरु भी है, तो जरूर इनकी गोद में जाना ही पड़े।
मनुष्य समझते नहीं है तो उल्टा उठाए लेते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तो बहुत जाकर के उनके माथा टेकते हैं, चरण धो करके पीते हैं। तो देखो, चरण धोकर पीने की आदत पड़ गई है। 20/6/64 की वाणी का दूसरा पेज। अभी भक्ति मार्ग वालों ने ये सारा रोला मचाया है। कृष्ण के पैर मंदिरों में रखते हैं। अब शंकर हो तो भी उनके पैर लगाए दिए हैं। क्योंकि वो भी है सूक्ष्म वतनवासी, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाला। तो मनन चिंतन मंथन तो बुद्धि से ही होता है। तो बुद्धि रूपी पांव लगाए दिए हैं। ऐसे तो समझाया जाता है उनका सूक्ष्म शरीर है। अर्थात ज्ञान की लाइट में रहने वाले हैं। और शिव बाबा को तो अपने पैर हैं नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो अपने पैर हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर ही नहीं, जो उनके चरणों की धूल बने। धूल देह अभिमान को कहा जाता है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा के चरण की धूल की बात है। यह स्थूल चरणों में धूल होती है। वो स्थूल चरण होते हैं तो स्थूल धूल होती है। ये तो बुद्धि रूपी चरण है। ये देह अभिमानी की धूल की बात है। जो जन्म बाई जन्म दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते देह अभिमानी की धूल मन बुद्धि रूपी आत्मा पर चढ़ जाती है। तो शिव बाबा के चरणों की धूल की बात नहीं है। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से बच्चों को आए करके छुड़वाता हूँ। मेरे तो चरण ही नहीं है, तो मेरे को तुम क्या करेंगे? सन्यासी लोग तो शिवो हम कह बैठ जाते हैं। उनको तो अपना शरीर होता है। शिव का तो बिंदी का ही नाम है। उनको तो अपना शरीर होता ही नहीं है। तो सन्यासियों के शरीर पर जल आदि बैठ चढ़ाते हैं। शरीर जड़ है तो वो जल भी जड़ है। शिव को तो शरीर ही नहीं है।
और ये तो ब्रह्मा का तन है जो लॉन पर रहता लेता हूँ, ये मेरा अपना शरीर नहीं है। इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव बाबा आया है। ये सब बातें भक्ति मार्ग ने शुरू की हैं। उन शिवो हम कहने वालों पर भी फूल चढ़ाते हैं। भी क्यों लगाई दिया? भक्ति मार्ग में संगम युग की बातों का अनुसरण करते हैं। तो ये शिवो हम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाना ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, जो संगम युग की यादगार है। संगम युग पर शिव बाबा पर चैतन्य फूल चढ़ाए जाते हैं। उन्होंने भक्ति मार्ग में सब स्थूल बातें उठाई ली है। फिर कहते हैं माताओं को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब लिंग का अर्थ तो समझते नहीं है। शिव का तो कोई लिंग होता ही नहीं है। वो तो बिंदी है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो शिव तो स्टार है। अब उन भक्ति मार्ग वालों ने शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। वो तो समझते ही नहीं है कि शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। बल शंकर की पूजा तो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? पूजा का कनेक्शन प्योरिटी से है। शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता है। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला है। ये दुनियावी बातों का मनन चिंतन मंथन करने के मुकाबले ऊंची स्टेज है। मनुष्यों का तो आकार है। वो आकार भी लिंग का शेप है। इंद्रियां निकाल दी जाएं, हाथ निकाल दिए जाएं, टांगे निकाल दी जाएं, सर निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग का शेप ही तो रह जाएगा। तो ऐसा शेप होने से बेचारे कुछ समझ नहीं सकते हैं। कि कैसे याद की स्टेज में रहने से इंद्रियां भूल जाती हैं, जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं। तो शेप ऐसा होने से मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते हैं।
ये लिंग रूपी शेप किसकी यादगार है? अरे स्त्री क्यों नहीं शिव की पूजा करे? क्यों नहीं लिंग की पूजा करे? जब इस लिंग रूप को इंद्रियों का भान ही नहीं है, जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं, तो पूजनीय हुआ या नहीं हुआ? पवित्र की पूजा की जाती है, जो अपवित्र होते हैं उनकी पूजा नहीं की जाती। तो शिव माना ही परमपिता परमात्मा कल्याणकारी। कैसे कल्याण करते हैं? उनका तो लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की इंद्रियां पूजी जाती हैं। कहते भी हैं कमल नयन, कमल मुख, कमलपाद, हस्त कमल। तो देवताओं की इंद्रियां पूजी जाती हैं। शिव का तो लिंग ही पूजा जाता है। ये लिंग कामेंद्रिय है। काम वासना पर कोई ने भी देवता ने जीत नहीं पाई। एक शंकर महादेव का ही गायन है कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। उनको अमोघ वीर्य माना जाता है। तो अकल्याण की कोई बात ही नहीं। इनकी तो पूजा वास्तव में बहुत करनी चाहिए। परंतु वो सन्यासी कहते हैं लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाप तो कहते हैं कल्याणकारी एक ही शिव बाबा है। पतित से पावन बनाना कहते हैं, शिव बाबा आकर के पावन बनाओ। तो सबका कल्याण करते हैं ना। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वो ही 84 जन्म लेकर के पतित बने हैं। तो पहले नंबर वाला ही पतित हो गया, तो सब पतित हो गए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में सब आ गए हैं। तो सर्व का कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। मनुष्य तो अभी सब पतित बने हैं। पहले पहले आने से मनुष्य पतित नहीं होते हैं। जब परम नाम से आत्मा उतरती है तो पावन होती है। परंतु ये बात भी बाप बैठ समझाते हैं। हे मेरे लाडले बच्चों, सिकील दे आत्मा हो सालिग्राम हो, तुम सुनते हो कि बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं। और तो कोई ऐसी बातें बता ही नहीं सकता।
कोई भी सन्यासी आदि कह नहीं सकता कि हम एवर पावन हूं। इस पतित शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूं, ये सिर्फ बाप ही कह सकते हैं। बाबा के पास समाचार आते हैं, परंतु बाबा बाबा कह करके भी कोई फिर कोई न कोई बात में भस्मासुर बन पाते हैं। माया ऐसा थप्पड़ लगा देती है कि अपन को पूरा ही भस्म कर देते हैं। ये कामाग्नि की भस्म है। जो शास्त्रों में दिखाया है कि कामदेव भस्म हो गया, ये सारी ही दुनिया भस्मासुरों की है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। परमात्मा को सर्वव्यापी कह अपन को श्रापित करते हैं। ऐसे श्रापित होने वालों को भस्मासुर कहते हैं। बाप आकर ऐसे भस्मासुरपने से छुड़ाते हैं। समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम तो मेरी संतान हो, तुम भी ब्रह्मांड में रहते हो, परंतु वहां तुम अशरीरी होकर के रहते हो। अशरीरी होने के कारण वहां कोई भी संकल्प विकल्प नहीं चलता है। जब तक संकल्प उठे कि हम जावें, तब तक वहां ही रहते हैं। फिर ड्रामा की आदि शुरू होती है। क्योंकि प्रारब्ध खड़ी हुई है। परंतु इस समय के संस्कार तुम वहां नहीं ले जावेंगे। इस समय तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। ये त्रिकालदर्शी के संस्कार प्राय लोप हो जाएंगे। वो फिर मर्ज होते हैं तो उस अनुसार इस शक्ति सेना में आकर के दाखिल हो सकते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल लेते हैं। लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं तो फिर जाकर के सेना में भर्ती होते हैं। छोटेपन में तो पता नहीं पड़ता है, बड़े होते ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को यहाँ जन्म लेना होगा तो संस्कार ले जाते हैं, तो अच्छे घर में जाए जन्म लेते हैं। फिर संस्कारों अनुसार छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर राजधानी के संस्कार आवेंगे। प्रारब्ध भोगने के लिए संस्कार आते रहते हैं। बाबा देखते हैं इनकी आत्मा कशिश करती है, क्योंकि कई बच्चों का तो बहुत लव रहता है। आत्मा देख करके खुश होते हैं, परंतु आर्गन से छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते हैं। तो आत्मा संस्कारों सहित, परंतु आर्गन्स तो छोटे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं।
जितना बड़ा होगा उतने संस्कार खुलते जाएंगे। कितनी बातें बाप समझाते हैं। परमपिता परमात्मा, परमात्मा माना ही परमात्मा। परमात्मा कहो फिर भी पिता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। वो पिता है स्वर्ग का रचयिता। इनको नरक का रचयिता नहीं कहेंगे, वो स्वर्ग का रचयिता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, और कल पहले भी हमने वर्षा लिया था। इसी समय पर बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है, और ये बात सिर्फ तुम ही कह सकते हो। ये हैं बिल्कुल नई बातें। 20/6/64 की वाणी का 3रा पेज। बाप तो नई नई बातें, नित्य नई बातें सुनाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत गड़बड़ है, इसलिए शास्त्रवादी तुम्हारा सामना करते हैं। पहले तो ये बात समझें कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो साकार है, 16 कला संपूर्ण बनता है। परमपिता परमात्मा तो निराकार है, कलातीत है, फिर भी कितना कल्याणकारी है। जब ये बात समझें कि ये झूठा, ये गीता तो झूठी है, तो बाकी इनके बाल बच्चे शास्त्र आदि सब झूठे ठहरे। तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे सच बताते हो, और मनुष्य तो सब झूठ बताते हैं। गीता है ही मुख्य शास्त्र। कहते भी हैं श्रीमद् भगवत गीता। गीता को वेद उपनिषद आदि नहीं कहेंगे, वो सब गीता के बाल बच्चे हैं, और वो सब झूठे हैं। शिव पुराण में भी पार्वती का नाम डाल दिया है, तो सब मिक्सचर कर दिया है। गीता ही माई बाप है। गीता से ही राजयोग का, व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। बाकी बाल बच्चों से क्या वर्षा मिलेगा? ऐसे तो अल्पकाल के लिए जानवरों को भी सुख का वर्षा मिलता है। बिल्ली के पुंगरे होते हैं, उनको कोई दूसरा हाथ लगाए देवे तो वो उनको उठावेगी नहीं। समझते हैं कोई ने इनको छू लिया है। कहाँ की बात? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई माया बिल्ली है, समझती है कि मेरे इन पुंगरों को कोई ने बुद्धि रूपी हाथ लगाए दिया है, इनको एडवांस नॉलेज दे दी है, तो उनको कब नहीं उठावेगी, कब अपना नहीं बनावेगी। तो देखो बिल्ली में भी कितना अकल है।
ये मनुष्य सब जानवरों से अकल उठाते हैं। ये मच्छर आज भी किस्म किस्म के होते हैं। उनों के रंगों से भी कॉपी करते हैं। ये एरोप्लेन आज भी उन्हों को देख करके बनाए हैं। तो ये सब ड्रामा में पहले से ही नूद है। बाबा के होते होते ये बिजली आदि कुछ भी नहीं थी। कब की बात है? 1885 की बात। दुकानों में शमा जलाते थे, फिर बाद में गैस निकली, फिर बिजली निकली है। ये 100 वर्ष के अंदर सब निकले हैं। कितनी उन्नति हो रही है। सो भी देखो पत्थर बुद्धियों की उन्नति हो रही है। तुम बच्चे तो पारस बुद्धि बनने वाले हो। तुम्हारे तो महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड और उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम तो सर्वशक्तिवान बाप से राजा ही लेते हो और तुम भारत के मालिक बनते हो। तो ये हमेशा बुद्धि में रखो, विश्व का रचयिता हमको विश्व का मालिक बनाने आकर के पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते? 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन अमेरिका में जाकर जन्म ले लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग रॉकेट है। ये कितना छोटा स्टार है। तो पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? तुम कहेंगे 84। तुम जानते हो हम पूरे 84 जन्म लेते हैं और वर्णों में भी आना है। पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र। अभी तुम समझ गए हो ब्रह्मा की गोद में आने से हम ब्राह्मण बने हैं। तो गोद लेनी पड़े ना। जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि है वो आकर के स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि, ऐसी स्वच्छ बुद्धि का संग ऐसा ही बनावेगा। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे, तो जो बाप में गुण हैं वो तुम धारण करते हो। कहेंगे धोबी के बच्चे भी धोबी। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी भी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी तो सिर्फ उनके पास है।
इनके पास नहीं है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चे को भी ताज दिखाते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता है, प्रिंसपना दिखाते हैं। माताएं भी बाल लीला का साक्षात्कार करती हैं। बरोबर हम जाकर के महारानी बनूंगी, ये ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि अब हमारी आत्मा कोई काम की नहीं है। मैं लखपति हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बढ़ई हूँ, ये आत्मा बोलती है। बढ़ई हूँ तो वस्त्र भी ऐसे चाहिए, तो बाड़े के वस्त्र हैं। अभी तो हम शिव बाबा द्वारा देवता बन रहे हैं, पहले हम असुर थे। आत्मा ही असुर पतित बनती है। मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसा पतित है। मुझ आत्मा में जन्म जन्मांतरालाय पड़ी है। ऐसे ऐसे अपन से विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर अभ्यास करते करते तुम्हारी हेर पड़ जाएगी। मेरे को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। मैं तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता हूं, तो मुझे तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है। परमपिता परमात्मा सदैव त्रिकालदर्शी है, जो आकर के तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो विचार सागर मंथन करना पड़े, तुमको हेर पड़ जाएगी। ये विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। देखना है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अपन को आत्मा निश्चय करना है, पक्का करना है मैं ब्राह्मण हूं। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बुलाया जाता है। शरीर को क्यों नहीं बुलाते हैं? आत्मा को बुलाते हैं। पितर खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना। उनको खिलावेंगे, अब वो आत्मा कैसे खावेगी? ब्राह्मणों के शरीर द्वारा खिलाते हैं। स्त्री समझती है पति की आत्मा को हमने बुलाया है, भले पति को खिलाती है, बाकी क्यों नहीं पहनती? उसको गले क्यों नहीं लगाती? किसका स्त्री में प्यार होता है? जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं इनको हम क्या सौगात देवें। तो ब्राह्मणी को हीरे का फूल ही दान दे देते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है, समझते हैं इनको आस थी हीरे की फूली की, इसलिए इनको पहनाता हूं। तो श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। ब्राह्मणी में जैसे स्त्री का सोल है, अब है तो वास्तव में कुछ भी नहीं। ये एक भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। फिर इनको अंगूठी व फूली पहनाए देते हैं,
है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता। तो समझते हैं कि आत्मा आई हुई है, वास्तव में कोई आत्मा आती नहीं है, ये तो एक ड्रामा में नूद है। खेल तो सारा इस समय का है, जिसको भक्ति मार्ग में काफी किया है, जो वो समझते हैं आत्मा आई हुई है। 20/6/64 की वाणी का चौथा पेज। आत्मा आई हुई है तो मैं उनको खिलाता हूं, बड़े आदमी को धूमधाम से खिलावेंगे, ये रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। पेटू ब्राह्मण हो गए हैं, नहीं तो ब्राह्मण लोग अपन को बहुत ऊंच समझते हैं। नौकरी करना माने नौकर बनना, फिर ऊंच कैसे ठहरे? परंतु वो ब्राह्मण है कुखवंशावली, जो नौकरी आदि भी करते हैं। तुम तो मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, अभी तुम समझ गए हो। वो ब्राह्मण है कुखवंशावली और हम हैं मुखवंशावली। हम तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को समझ गए हैं। सिवाय एक के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। वो समझते हैं परमात्मा नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, तो सब त्रिकालदर्शी हो गए। ये नहीं समझते हैं कि परमपिता परमात्मा एक व्यापी होकर आता है, जिसको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता, परंतु पालना कैसे करें? इसलिए निमित्त जगदम्बा बनी हुई है। वास्तव में जगदम्बा ये ब्रह्मा है। मम्मा सरस्वती तो बच्ची है, परंतु ये ब्रह्मा है मेल। मेल होने के कारण कोई जगदम्बा तो कह नहीं सकता, इसलिए उनका नाम रखा है जगदम्बा। तो ये माता पिता हैं, वो आकर के तुमको इन द्वारा रचते हैं। तुम्हारी मम्मा को इसने अडॉप्ट किया तो माँ हो गई। ये बातें और कोई की समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप कहते हैं। तो ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन गुयु को ये बातें सुनाता हूं। गीता में भी कहा है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। जहां तक जीते हो वहां तक नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर के तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनेगी, फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी पाप का बोझा नहीं रह जाएगा। 8 पास विदानर्स होते हैं। मिलिट्री में लोग मरते हैं
तो उनको फुल ऑनर्स देते हैं। जब तक उनकी आयु पूरी हो ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत बनने की रेस है। कौन पहले योग लगाते हैं और रुद्रमाला में जाते हैं वो देखेंगे। पहले तो मुख्य है मम्मा बाबा, 2 दाने वो तो प्रसिद्ध हैं, बाकी है नंबरवार। पास विद ऑनर्स को फुल ऑनर्स मिलती है। वो मांस आदि कुछ नहीं खाते हैं। उनका मान मर्तबा बहुत होता है। ऐसे तो हमेशा नवरत्न कहे जाते हैं, 8 नहीं तो 4 जोड़े हो जाते हैं। बाकी है एक बीच में, उसको बीच में डालते हैं। वो लोग तो अर्थ कोई नहीं समझते हैं, जिसने जो राय दी ऐसा बनाए देते हैं। ये जैनी लोग हठ कितना सिखलाते हैं। एक एक बाल बैठ निकालते हैं। ये तो हिंसा की बात हो गई। हिंसा का संन्यास, दुख देने का संन्यास। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का संन्यास कराते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर हमने जन्म बाई जन्म 63 जन्म मूत पिया है। देवताएं कोई मूत नहीं पीते हैं, उनका तो जन्म भी दिव्य होता है। ये नॉलेज सिवाय तुम्हारे और कोई में नहीं है।